दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा नेटवर्क जो अगर सीधी लाइन में बिछा दिया जाए तो वो धरती से चांद तक एक बार नहीं बल्कि 3.25 बार पहुंच सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क की, इंडियन रेलवेज। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ लोहे की पटरियां और कुछ स्टेशन हैं? जी नहीं, इंडियन रेलवेज भारत की नब्ज है। ये कहानी सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नहीं है, ये कहानी है ब्रिटिश राज की चालाकी की, भारत की आजादी के संघर्ष की, 1947 के दर्द की और आज के न्यू इंडिया की रफ्तार की। आज की वीडियो में हम टाइम ट्रैवल करेंगे 1853 के उस पहले स्टीम इंजन से लेकर 2024 की वंदे भारत तक। तो अपनी सीट बेल्ट अपनी बर्थ से संभाल लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत रोमांचक होने वाला है। हमें अक्सर लगता है कि अंग्रेजों ने रेलवेज हमारी सुविधा के लिए बनाई थी, पर सच्चाई कुछ और थी। 1840 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डर बढ़ रहा था। उन्हें डर था कि इतने बड़े भारत पर कंट्रोल कैसे करें। रेलवेज लाने के पीछे उनके दो बड़े सेल्फिश रीजंस थे। पहला था प्रॉफिट। वो चाहते थे कि इंडिया का रॉ मटेरियल जैसे कॉटन, कोल और अनाज जल्दी से जल्दी पोर्ट्स तक पहुंचे ताकि वो इंग्लैंड भेजा जा सके। और दूसरा रीजन था पावर। अगर कहीं विद्रोह या रिबेलियन हो तो ब्रिटिश सेना को जल्दी से वहां भेजा जा सके। लॉर्ड डलहौजी, जिसे फादर ऑफ इंडियन रेलवेज कहा जाता है, उन्होंने 1853 में इस सपने को हकीकत बनाया। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस रेलवे को वो अपने फायदे के लिए ला रहे हैं, वही रेलवे आगे चलकर उनकी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील बनेगी। वो तारीख थी 16 अप्रैल 1853। जगह थी बॉम्बे का बोरी बुंडर, जो आज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। दोपहर के 3:30 बजे थे और पूरा शहर समुद्र के किनारे इकट्ठा था। लोगों ने अपनी छतों पर, पैरों पर जगह रोक ली थी। क्यों? क्योंकि वो देखने वाले थे एक लोहे का राक्षस जो बिना बैल या घोड़े के चलने वाला था। उस दिन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे की पहली ट्रेन पटरी पर उतारी। इस ट्रेन में 14 डब्बे थे और 400 मेहमान सवार थे। इस ट्रेन को खींच रहे थे 3 पावरफुल स्टीम इंजन्स, जिनके नाम थे साहिब, सिंध और सुल्तान। जैसे ही ट्रेन ने विसल मारी, लोगों की सांसें थम गई। ट्रेन ने 34 किलोमीटर का सफर 57 मिनट्स में तय किया और ठाणे पहुंची। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की पहली सिटी थी। सोचिए उस वक्त आम आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होगा। एक ऐसी गाड़ी जो आग और धुएं से चलती है। कई लोगों ने इसे शैतानी गाड़ी कहा तो कई लोगों ने इसे चमत्कार। लेकिन दोस्तों, ये पटरियां आसानी से नहीं बिछी थी। इनके नीचे दबे हैं हजारों इंडियन मजदूरों का पसीना और खून। सबसे बड़ा चैलेंज था बोर घाट। मुंबई से पुणे जाने के लिए पहाड़ों को काटना था। ये उस वक्त का सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था। हजारों मजदूरों ने अपनी जान गंवाई, बीमारी से, एक्सीडेंट्स से और जानवरों के हमलों से। अंग्रेज इंजीनियर्स दिमाग लगा रहे थे, लेकिन मेहनत हमारे पूर्वजों की थी। 1853 से 1900 के बीच रेलवेज का नेटवर्क इतनी तेजी से फैला कि दुनिया हैरान रह गई। ईस्ट में कलकत्ता, वेस्ट में बॉम्बे, नॉर्थ में दिल्ली और साउथ में मद्रास। पूरा इंडिया लोहे की इन 2 लकीरों से जुड़ने लगा था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। ट्रेन में भी भेदभाव था। फर्स्ट क्लास सिर्फ अंग्रेजों के लिए था और इंडियंस को भेड़ बकरियों की तरह थर्ड क्लास में ठूसा जाता था। यही वो मोड़ था जब कहानी बदली। अंग्रेजों ने सोचा था रेलवेज उन्हें कंट्रोल देगी, लेकिन रेलवेज ने भारत को यूनिटी दी। पहली बार बंगाल का आदमी पंजाब के आदमी से मिला, तमिलनाडु का किसान गुजरात के व्यापारी से मिला। लोगों को समझ आया कि हमारी समस्याएं एक हैं और हमारा दुश्मन भी एक है। महात्मा गांधी ने रेलवेज को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने पूरे भारत का दौरा थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में किया। वो जहाँ रुकते, स्टेशन पर हजारों की भीड़ आ जाती। सोचिए, बिना इंटरनेट और बिना सोशल मीडिया के गांधी जी का संदेश हर गांव तक कैसे पहुंचा? जवाब है इंडियन रेलवेज। और क्रांतिकारी भी पीछे नहीं थे। ककोरी कांड याद है, जब राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने अंग्रेजों का खजाना ट्रेन से ही लूटा था ताकि आजादी की लड़ाई के लिए हथियार खरीद सकें। रेलवेज अब अंग्रेजों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। 1947 में जब आजादी मिली तो साथ में मिला बंटवारा। ये इंडियन रेलवेज के इतिहास का सबसे काला अध्याय था।
वही ट्रेन जो लोगों को घर पहुंचाती थी अब वो गोस्ट ट्रेन बन गई थी। पाकिस्तान से ट्रेन आती थी जो लाशों से भरी होती थी और यहाँ से वैसी ही ट्रेन वापस जाती थी। रेलवे स्टेशन जो मिलन की जगह थे वो अब बिछड़ने और मौत का मंजर बन गए थे। उस वक्त रेलवे का सिस्टम टूट चुका था, स्टाफ बट गया था, पटरियां उखाड़ दी गई थी। वो एक ऐसा दौर था जब ट्रेन की सीटी खुशी नहीं खौफ पैदा करती थी। लेकिन जैसे भारत ने खुद को संभाला वैसे ही इंडियन रेलवेज ने भी अपने आंसू पहुंचे और फिर से रफ्तार पकड़ी। आजादी के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था बिखरी हुई रेलवेज को जोड़ना। देश में अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स की अपनी रेलवेज थी, जैसे निजाम रेलवे, इंडिया रेलवे। 1951 में इन सबको मिलाकर इंडियन रेलवेज का गठन हुआ। अब हमारा फोकस था सेल्फ रिलायंस। हमने दूसरों से इंजन खरीदना बंद किया और खुद बनाना शुरू किया। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और इंटेग्रल कोच फैक्ट्री जैसे मंदिर बने जहाँ मॉडर्न इंडिया के रथ बनने लगे। फिर आया 1969 जब राजधानी एक्सप्रेस पटरी पर फुली एयर कंडीशनड, सुपर फास्ट और लग्जरी फूड ये नए भारत की पहचान थी। फिर 80s और 90s में कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन आया जिससे वो लंबी लाइनें कम हुई। स्टीम इंजन रिटायर हुए और डीजल इलेक्ट्रिक का दौर आया। और हाँ, कोंकण रेलवे को कैसे भूल सकते हैं। 90s में इंजीनियर्स ने वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ों को चीर कर एक ऐसा रास्ता बनाया जिसे दुनिया नामुमकिन मानती थी। आज हम 21वीं सेंचुरी में हैं और इंडियन रेलवेज का चेहरा पूरी तरह बदल रहा है। अब हमारे पास वंदे भारत जैसी वर्ल्ड क्लास सेमी हाई स्पीड ट्रेन हैं जो मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज आज कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ रहा है। रेलवे स्टेशन अब किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लगते, जैसे कि रानी कमलापति स्टेशन। बायो टॉयलेट्स से लेकर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन तक हमारा नेटवर्क ग्रीन और क्लीन हो रहा है। सेफ्टी पर आज पहले से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कवच सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो एक्सीडेंट्स को रोकेगी। हमारा नेटवर्क आज इतना बड़ा है कि रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें सफर करते हैं, यानी पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया रोजाना हमारी ट्रेन में सफर करता है। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे सिर्फ पटरी और इंजन नहीं है, ये वो विंडो सीट है जहां बैठकर हमने सपने देखे हैं। ये वो अपर बर्थ है जहां हमने अनजान लोगों से दोस्ती की है। ये वो स्टेशन की चाय है जिसका स्वाद कहीं और नहीं मिलता। 1853 की 34 किलोमीटर की यात्रा आज 68,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर बन चुकी है। ये ट्रेन चलती रहेगी क्योंकि जब तक ये ट्रेन चल रही है तब तक भारत आगे बढ़ रहा है। आपका सबसे यादगार ट्रेन का सफर कौन सा था? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको पटरियों पर ले जाकर खड़ा कर दिया है तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा सफर चलता रहे। मिलूंगा अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।